हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है PO और MT की वैकेंसीज निकाली गई हैं। प्रोफेशनल ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ये वैकेंसीज हैं। PO और MT की ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस बैंक में ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ आपकी 4455 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। और ये वैकेंसी जो है वो वेरियस बैंक में है। PO की ये वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है आपका 1 अगस्त 2024 से जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो है आपकी 21 अगस्त 2024 जो है वो लास्ट डेट है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 21 अगस्त तक जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक जो है वो आप अपनी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट भी जो है वो है 21 अगस्त। जो प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग होगी वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा सितंबर 2024 में। इसके बाद आप जो है कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के प्री एग्ज़ाम के डाउनलोड कर सकेंगे अक्टूबर 2024 में। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। प्री एग्ज़ाम जो है फर्स्ट एग्ज़ाम का कंडक्ट किया जाएगा अक्टूबर 2024 में। रिजल्ट जो है वो अक्टूबर नवंबर 2024 में आपका आएगा। मेंस के जो कॉल लेटर आएंगे वो नवंबर 2024 में। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा मेंस का वो नवंबर 2024 में आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट मेन एग्ज़ाम का डिक्लेयर किया जाएगा दिसंबर या फिर जनवरी 2025 में। इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जनवरी या फरवरी में। और जो अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2025 में आपकी जो है कर दी जाएगी अलॉटमेंट। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है मिनिमम आप 20 ईयर्स के होने चाहिए। मिनिमम आपकी एज जो है वो 20 ईयर्स यहाँ रखी गई है। मिनिमम 20 ईयर की एज लिमिट है। और मैक्सिमम आप 30 ईयर्स के होने चाहिए। मिनिमम 20 साल के और मैक्सिमम 30 साल के आप जो हैं वो होने चाहिए। मिनिमम 20 ईयर एज है और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर एज है। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम देखें तो 2/8/1994 1994 के बाद आप जो है पैदा हुए होने चाहिए, अगस्त 1994 के बाद। और 1 अगस्त 2004 से पहले आप जो है पैदा हुए होने चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वेरियस कैटेगरी से, तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की, OBC कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की एज़ पर गवर्नमेंट रूल। अगर PWBD कैटेगरी में भी आप जो है SC ST कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर 5 ईयर आप प्लस कर सकते हैं। OBC कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर प्लस कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर जो है उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। इसके अलावा अगर आप 1984 के राइट्स के दौरान इफेक्ट हुए थे तो 5 ईयर की आपको जो है वो अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। ये वैकेंसी जो है आपकी 4455 जो आपकी टोटल वैकेंसी है 4,455 ये जो 4,455 जो है वो टोटल वैकेंसी है 4,455। ये वैकेंसी आपकी जो है वेरियस बैंक्स में है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में आपकी जो है वो अलॉटमेंट आपको की जाएगी अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं तो। अब जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ रखी गई है उसके लिए आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आपके पास डिग्री है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन, मतलब डिग्री या ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। डिग्री की होनी चाहिए आपने किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आपने डिग्री कर रखी है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जिस दिन आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस दिन आपके पास जो है वो वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर रखा है, डिग्री आपने क्लियर कर रखी है, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आप जो अगर आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट वेटिंग में है तब आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री क्लियर कर रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट जो है वो 21/8/2024 है कट ऑफ डेट। इससे पहले आपकी जो है वो डिग्री आ जानी चाहिए। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपने ध्यान रखना है कि आपके पास डिग्री आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जो एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है आपकी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST PWBD तो 175 रुपीज़ है आपकी एप्लीकेशन, 175 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं SC ST PWBD तो 175 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि किस तरह का आप एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर जो है 3 टायर में आपका जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट होगा प्री एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम और तीसरा आपका इंटरव्यू। जो प्री एग्ज़ाम है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से आपके जो है वो
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35, रीजनिंग एबिलिटी से 35 आपके क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क का टोटल ये 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का होगा। मीडियम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश, बाकी सभी जो है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होंगे। टाइम जो है हर सेक्शन के लिए अलग से दिया गया है, जैसे 20 मिनट्स इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 20 मिनट एप्टीट्यूड और 20 मिनट ही आपको जो है वो एबिलिटी के लिए मिलेंगे। टोटल 60 मिनट्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। जो मेन एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टाइप में होगा। डिस्ट्रक्टिव में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग जो है वो आपका डिस्ट्रक्टिव में होगा। बाकी सारा एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा। जैसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी के 45 क्वेश्चंस आएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जनरल इकोनॉमिक, बैंक की अवेयरनेस की एंड 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स होंगे, 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस वो होंगे आपके, 40 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 मिनट दिए जाएंगे। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स यहाँ आपको दिए जाएंगे। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा 200 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा। 155 टोटल क्वेश्चन, 3 आवर्स आपको यहाँ दिए जाएंगे। जो डिस्ट्रक्टिव टाइप में इंग्लिश लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग यहाँ पर आपको की जाएगी। 2 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 मिनट जो है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे इस एग्ज़ाम को करने के लिए। इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको जो है 30 मिनट्स मिलेंगे। डिस्ट्रक्टिव टाइप का ये आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपका जो है स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो है आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपकी वैकेंसीज़ हैं 4455 जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, अगर हम उनको देखें तो किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं तो और किस किस बैंक में कितनी वैकेंसीज़ हैं उसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है वो किसी भी तरह की कोई वैकेंसीज़ नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में आपकी जो है वो 885 जो है टोटल वैकेंसी है आपकी। ये बैंक ऑफ इंडिया में आपकी वैकेंसीज हैं 885। इन 885 वैकेंसीज में से एसटी कैंडिडेट्स के लिए 132 वैकेंसी रिजर्व है। 66 एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए 238, 88 ईडब्ल्यूएस के लिए और 361 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। आपकी जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनके लिए भी वैकेंसीज यहाँ रिजर्व रखी गई है। 9 एचआई में है, ओसी में 9 है, वीआई में 8 है और आईडी में आपकी जो है वो 9 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई वैकेंसीज नहीं है। सेंट्रल बैंक में आपकी जो है 750 वैकेंसीज हैं जिसमें 90 वैकेंसी एससी, 45 एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 160 ओबीसी और 75 ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा 380 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व में है। टोटल वैकेंसी 750 है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में टोटल वैकेंसी जो है वो है 2000 यहाँ पर आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज हैं जिसमें से 300 एससी कैटेगरी में रिजर्व है, 150 एसटी, 540 जो है 540 वैकेंसी ओबीसी, 200 ईडब्ल्यूएस और 810 यहाँ टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, 2000 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 2000। उसके बाद इंडियन बैंक में आपकी किसी भी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में आपकी 260 इंडियन ओवरसीज़ बैंक में वैकेंसीज हैं। इन 260 वैकेंसीज में से 42 एससी, 22 एसटी, 84 ओबीसी, 22 आपकी ईडब्ल्यूएस और 90 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में आपकी 200 वैकेंसीज हैं जिसमें 30 एससी, 15 आपकी एसटी, 54 ओबीसी, 20 जो है वो ईडब्ल्यूएस और 81 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। पंजाब एंड सिंध बैंक में आपके 360 वैकेंसी हैं जिसमें 63 एससी, 34 एसटी, 109 ओबीसी, 109 ओबीसी और 30 जो है वो ईडब्ल्यूएस और 124 जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में रिजर्व रखी गई हैं। यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपकी किसी भी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है। इस तरह से टोटल आपकी जो है वो 4455 जो है 4455 टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें से 1846 जो है 1846 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। 435 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। इसके अलावा 1185 वैकेंसी जो है वो ओबीसी कैटेगरी में है। 332 वैकेंसी जो है वो आपकी एसटी कैटेगरी में है और 657 वैकेंसी जो है वो आपकी एसटी कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर जो है कुछ वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह का कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।